नमस्ते बच्चों। आज जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं उसका नाम है रिफ्रैक्शन। अब हम क्या फाइंड आउट करेंगे, हमें रिफ्रैक्शन फाइंड आउट करना है। कब फाइंड आउट करेंगे? जब हमारी रे ऑफ लाइट ट्रेवल करेगी फ्रॉम रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में, ठीक है। और जो हमारा मिरर होगा वो कौन सा होगा? वो हमारा कन्वेक्स स्फेरिकल मिरर होगा। तो हमें पता है कि जो हमारा कन्वेक्स स्फेरिकल मिरर होता है, तो हमारा कन्वेक्स मिरर कौन सा होता है? जिसका रिफ्रैक्टिंग सरफेस है वो आउटसाइड होता है, ठीक है। तो हमने सपोज कर लिया कि ये हमारा कोई भी रिफ्रैक्टिंग सरफेस है। क्लियर बच्चों? ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा कोई भी रिफ्रैक्टिंग सरफेस मतलब कोई भी हमारा रिफ्रैक्टिंग सरफेस है। ये हमारा कन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस है। और जो ये केस है हमारा वो रियल इमेज के लिए है, ठीक है। तो हम क्या, अब मान लिया हमारे पास ये हमारा स्पेरिकल मिरर है, तो इसका जो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, ये कौन सा हमारा डेंसर मीडियम है ना, तो जो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो हमने सपोज कर लिया μ1 के इक्वल होगा। और ये हमारा कौन सा मीडियम है? ये हमारा रेयरर मीडियम है। इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो हमारा μ1 के इक्वल होगा। ठीक है बच्चों। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमने यहाँ से एक प्रिंसिपल एक्सिस ले लिया है, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। और ये हमारा पॉइंट ओ पॉइंट है जहाँ पे हमने कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको रखा हुआ है, ठीक है। तो अब यहाँ से क्या होगा? यहाँ से हमारी रे ऑफ लाइट आएगी ऐसे। तो जो हमारी रे ऑफ लाइट है, जब हमारी रिफ्रैक्शन क्या होता है? रिफ्रैक्शन यही तो होता है, जब हमारी कोई भी लाइट है वो हमारी रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जब वो ट्रैवल करेगी, या एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब वो ट्रैवल करती है, तो वो जो उसका एक्चुअल पाथ होता है ना, तो वो अपने एक्चुअल पाथ से डेविएट हो जाती है। तो ये इसका एक्चुअल पाथ होगा, इसको ऐसे ट्रैवल करना चाहिए था, बट ये क्या करेगी? ये अपने पाथ से ना डेविएट हो जाएगी। क्या हो जाएगी? डेविएट हो जाएगी ऐसे। तो ये इसका पाथ था, एक्चुअल पाथ, ये क्या हो जाएगा? अपने पाथ से डेविएट हो जाएगी। तो इसी को जो हमारा ये रिफ्रैक्शन हो, ये ही जो प्रोसेस होता है डेविएशन का लाइट का, जब हमारी लाइट ट्रेवल करेगी वन मीडियम टू अनदर मीडियम, तो जो हमारा ये बेंडिंग ऑफ लाइट है ना, इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को हम रिफ्रैक्शन बोलते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम जो हमारा ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस होगा ना, जिस पॉइंट के ऊपर वो टच करेगी, यहाँ पे हम ना एक नॉर्मल डाल देंगे। क्या डाल देंगे? यहाँ पे हम एक नॉर्मल डाल देंगे ऐसे। तो हमने ये एक नॉर्मल डाल दिया, ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा नॉर्मल हो जाएगा। और वो जिस पॉइंट पे जो हमारी लाइट है वो बैंड होने के बाद जिस पॉइंट पे भी वो जाके मीट करेगी ना, वो हमारा क्या हो जाएगा? वो हमारा उस पॉइंट के ऊपर हमारी इमेज बनेगी, ठीक है। तो आई हमारा क्या इंडिकेट करेगा? ये हमारा इमेज को इंडिकेट करेगा। ओ हमारा क्या इंडिकेट करेगा? ऑब्जेक्ट को इंडिकेट करेगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, और ये हमारा जो पॉइंट है ना, जिस पॉइंट पे वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है हमारा, उस पॉइंट पे वो जाके स्ट्राइक करेगी। ये हमारा पॉइंट ए पॉइंट है। और यहाँ से हम क्या कर डाल देंगे? ये हम नॉर्मल डाल देंगे यहाँ पे ऐसे, ठीक है। और ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा पोल हो जाएगा। और ये हमारा पॉइंट है वो एम हो जाएगा, जो हमने परपेंडिकुलर डाला है, ठीक है। ये हमारा जो प्रिंसिपल एक्सिस है, इसके ऊपर जो हमने परपेंडिकुलर डाला है, ये हमारा एम के इक्वल है, ठीक है बच्चों। और जो ये लाइन हमने नॉर्मल, ये जो हमने लाइन डाली है, जो इंसिडेंट और जो हमारी रिफ्लेक्टेड लाइट है, इसके लिए जो हमने नॉर्मल डाला है ना, ये हमारा नॉर्मल जिस भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, वो हमारा पॉइंट, उस पॉइंट को हम नाम दे देंगे सी। ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाएगा, ठीक है। और जो हमारी ये जो हमारा नॉर्मल है जो हमने डाला है, टू फाइंड आउट द इंसिडेंट एंगल एंड द रिफ्रैक्टेड एंगल, इंसिडेंट एंगल और रिफ्रैक्टेड एंगल को फाइंड आउट करने के लिए जो हमने नॉर्मल डाला है ना, वो हमेशा वो एंगल बनाएगा गामा एंगल। और जो हमारी इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे हमारा जो प्रिंसिपल एक्सिस है उसके साथ एंगल बनाएगी, वो हमेशा अल्फा एंगल बनाएगी। और जो हमारी रिफ्रैक्टेड रे है, बेस के साथ या जो हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है उसके साथ हमेशा बीटा एंगल बनाएगी। और जो हमारी नॉर्मल रे, जो हमारी नॉर्मल है, वो हमारा प्रिंसिपल एक्सिस के साथ हमेशा गामा एंगल बनाएगी, ठीक है बच्चों। अब जो हमारा स्नेल्स लॉ है उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, अब हमारी जो लाइट है वो रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ ट्रेवल कर रही है, तो इसका मतलब μ1 साइन आई, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ ये हमारा एंगल कौन सा हो जाएगा? देखो यहाँ पे, ये हमारा एंगल आई के इक्वल हो जाएगा। तो एंगल आई क्या हमारा? ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है। तो जो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है वो कौन सा होता है? जो हमारा नॉर्मल और जो हमारे इंसिडेंट रे आपस में मिलकर जो एंगल बनाती है उसको हम एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलेंगे। और जो हमारी नॉर्मल और जो हमारी रिफ्रैक्टेड रे है वो जो एंगल बनाएगी उसको हम क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे हम एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन।
तो ये हमारा आर के इक्वल हो जाएगा, ठीक है, ये हमारा आर के इक्वल हो जाएगा। तो अब म्यू वन साइन आई का मतलब क्या है कि साइन आई का मतलब है कि जो हमारी इंसिडेंट रे है ना वो हमारे फर्स्ट मीडियम में है और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू वन है, इक्वल टू म्यू टू इंटू साइन आर। ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये रिप्रेजेंट करेगा, ये हमारा साइन आर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट करेगा कि जो जिस मीडियम में हमारी रिफ्रैक्टेड रे है उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो हमारा म्यू टू के इक्वल है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे है ना म्यू टू और म्यू वन की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, म्यू टू बाय म्यू वन, दैट इज इक्वल टू साइन आई बाय साइन आर, ठीक है, ये हमारा साइन आई बाय साइन आर के इक्वल हो जाएगा। तो अब सबसे पहले हमें क्या फाइंड आउट करना है, सबसे पहले ना हमें साइन आई फाइंड आउट करना है, मतलब हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस फाइंड आउट करना है। और ये जो हमारा डेरिवेशन है ये करने से पहले हमें दो तीन हमारे एजम्पशंस हैं उसको हमें कंसिडर करना पड़ेगा। वो हमारे एजम्पशंस क्या है कि जो हमारा अल्फा, एंगल बीटा, एंगल गामा, एंगल आई और एंगल आर वो बहुत ही छोटे छोटे एंगल्स हैं, ठीक है, ये हमारे बहुत ही छोटे एंगल हैं, ओके। तो ये हमारी अजम्पशन है, तो हम इसी के बेसिस पे अपना काम करेंगे। अब यहाँ पे देखो जो हमारा एंगल आई है वो कौन सी लाइंस ने मिलके बनाया है। एक तो देखो ये हमारी लाइन होगी जिसने हमारा एंगल आई बनाया है और दूसरा हमारा एंगल इस वाली लाइन ने मिलके बनाया है। तो हम कौन सी ट्राइंगल लेंगे, हम ट्राइंगल लेंगे ए सी ओ। तो फ्रॉम ट्राइंगल ए सी ओ, जो हमारी ए सी ओ ट्राइंगल है उसके अकॉर्डिंग जो हमारा एंगल आई है वो एंगल आई क्या है हमारा, ये हमारा एक्सटर्नल एंगल है, ठीक है। और जो हमारा एक्सटर्नल एंगल होता है वो क्या होता है, वो किसके इक्वल होता है, वो सम ऑफ इंटरनल अपोजिट एंगल्स के इक्वल होता है, ठीक है। तो जो हमारा एंगल आई है यहाँ से जो हमारा एंगल आई है वो किसके इक्वल हो जाएगा, हमारे अपोजिट इंटरनल अपोजिट एंगल कौन से है, अल्फा और गामा, तो ये अल्फा प्लस गामा के इक्वल हो जाएगा। तो जो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो किसके इक्वल हो जाएगा, अल्फा प्लस गामा के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमने क्या फाइंड आउट कर लिया, एंगल आई तो फाइंड आउट कर लिया, हमने क्या फाइंड आउट करना है, हमने आर फाइंड आउट करना है, एंगल आर। तो जो हमारा एंगल आर है, अब ध्यान से देखो कि जो हमारा एंगल आर है वो कौन सी लाइंस ने मिलकर बनाया है। एक तो हमारा एंगल आर इस वाली लाइन ने मिलकर बनाया है, एक हमारा एंगल आर इस वाली लाइन ने मिलकर बनाया है। तो ये दोनों कौन सा ट्रायंगल की फॉर्मेशन कर रही है, वो हमारा ए सी आई ट्रायंगल की फॉर्मेशन हो रही है। तो फ्रॉम ट्रायंगल यहाँ से हम फाइंड आउट कर लेंगे, फ्रॉम ट्रायंगल ए सी आई, जो हमारा ट्रायंगल ए सी आई है उसके अकॉर्डिंग अब यहाँ पे देखो जो हमारा गामा एंगल है वो हमारा एक्सटर्नल एंगल है, तो वो किसके इक्वल होगा, वो इक्वल होगा इंटरनल अपोजिट एंगल्स के। और जो हमारे इंटरनल अपोजिट एंगल्स कौन से हैं, एंगल आर और एंगल बीटा। तो जो हमारा गामा है वो किसके इक्वल हो जाएगा, गामा ये इक्वल हो जाएगा बीटा प्लस एंगल आर। तो अब हमें रिक्वायरमेंट किस चीज़ की है, हमें एंगल आर की रिक्वायरमेंट है, तो एंगल आर किसके इक्वल हो जाएगा, गामा माइनस में बीटा के इक्वल हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अब यहाँ से हमने क्या फाइंड आउट कर लिया, हमने एंगल आई की वैल्यू निकाल ली है और एंगल आर की वैल्यू निकाल ली है, ठीक है। तो अब हमें पता है क्योंकि हमारा जो थीटा एंगल है, जो हमारा एंगल आई है वो क्या है, जो हमारा एंगल आई एंड एंगल आर है वो क्या है, वेरी वेरी स्मॉल है, वो क्या है, बहुत ही छोटे हैं। तो इसी वजह से जो हमारा साइन आई है, साइन आई को हम कैसे लिख सकते हैं, साइन आई को हम आई लिख सकते हैं। और जो हमारा साइन आर है, जो हमारा साइन आर है, साइन आर को हम कैसे लिख सकते हैं, आर लिख सकते हैं। तो जो हमारी ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन से जो हमारा म्यू टू बाय म्यू वन वो किसके इक्वल आ जाएगा, वो इक्वल आ जाएगा आई अपॉन आर के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, आई अपॉन आर के इक्वल आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ से इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जैसे ही हम इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा म्यू वन आई इज इक्वल टू म्यू टू इंटू आर। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा जो एंगल आई है ये वाला और जो एंगल आर है उनकी वैल्यूज़ यहाँ पे पुट कर देंगे। तो जैसे ही हम इसकी वैल्यूज़ पुट करेंगे तो यह कितना आ जाएगा, म्यू वन इंटू आई है ना, तो जो हमारा एंगल आई है वो अल्फ़ा प्लस गामा के इक्वल हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस गामा के इक्वल हो गया। और वो किसके इक्वल है, वो इक्वल है
म्यू टू इंटू एंगल आर। जो हमारा एंगल आर है वो किसके इक्वल है, वो गामा माइनस बीटा के इक्वल है। तो हम क्या कर देंगे, गामा माइनस बीटा इसकी वैल्यू को पुट कर देंगे। ठीक है, तो जैसे ही हमने इसकी वैल्यूज को पुट कर दिया, तो पुट करने के बाद हम क्या फाइंड आउट करेंगे, सबसे पहले तो हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा जो हमारी वैल्यूज है ना अल्फा बीटा और गामा, इनकी वैल्यूज हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो जो हमारा साइन, जो हमारा एंगल अल्फा है वो किसके इक्वल है, अब यहाँ पे देखो फिगर में, तो जो हमारा ट्राइंगल है ना ए एम, ये वाला, ये जो हमारा ये वाला है, ठीक है, ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये हमारा अल्फा एंगल हो जाएगा। तो यहाँ से ना हम टेन अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। क्या कर लेंगे, टेन अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। तो जो हमारा टेन अल्फा होता है वो किसके इक्वल होता है, वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस के इक्वल होता है कि नहीं होता है। अब यहाँ पे देखो ये तो हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये हमारा बेस हो जाएगा। और हमारा जो सेकंड अजम्पशन है, मैंने आपको बोला था कि जो हमारे एजम्पशन है वो साइड बाय साइड में आपको बताता रहूँगा कि जो हमारी डिस्टेंस है ना एम और पी के बीच की जो डिस्टेंस है ना वो नेग्लिजिबल डिस्टेंस है। तो हम एम को पी भी लिख सकते हैं और पी को हम एम लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड एजम्पशन है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर की वैल्यू ए एम है अपॉन बेस कितना हमारा ओ एम है। तो हम यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर देंगे तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, ये आ जाएगा ए एम अपॉन ओ एम। अब मैंने आपको बताया था कि जो हमारा एंगल अल्फा है वो बहुत ही छोटा है। तो जो हमारा टेन अल्फा है, जो हमारा टेन अल्फा है, तो टेन अल्फा को हम एंगल अल्फा भी लिख सकते हैं। और जिसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, जिसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी ए एम अपॉन ओ एम। ठीक है, तो हमने यहाँ से अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। ऐसे ही हम बीटा की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। तो बीटा की वैल्यू हम कहाँ से कैलकुलेट करेंगे, फ्रॉम ट्राइंगल ए एम आई से। तो फ्रॉम ट्राइंगल ए एम आई, तो जो हमारा ए एम आई है, ये यहाँ से देखो जो हमारा ए एम आई है इसके अकॉर्डिंग जो हमारा टेन बीटा है, जो हमारा टेन बीटा है वो किसके इक्वल हो जाएगा, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर की वैल्यू अपनी है हमारे पास ए एम है। और जो हमारा बेस है वो कितना है, एम आई, किसके इक्वल है, वो एम आई के इक्वल है। अगेन हमारे पास टेन बीटा है और हमें पता है कि टेन बीटा है वो एंगल बहुत ही छोटा है, तो हम उसको कैसे लिख सकते हैं, उसको हम बीटा भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी, बीटा की वैल्यू आ जाएगी। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, अब हमें गामा की वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो जो हमारा टेन गामा है वो किसके इक्वल हो जाएगा, अब देखो गामा हमारा ये वाला एंगल है। ठीक है, तो हम यहाँ से इसकी वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे। तो फ्रॉम ट्राइंगल ए एम सी, फ्रॉम ट्राइंगल ए एम, जो हमारा ट्राइंगल ए एम सी है ना, ए एम सी से हम क्या कर लेंगे, टेन गामा की वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ से देखो टेन गामा हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, परपेंडिकुलर दैट इज ए एम अपॉन बेस दैट इज एम सी। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा ए एम अपॉन एम सी के इक्वल हो जाएगा। और हमें पता है बच्चों कि जो हमारा गामा एंगल है वो भी हमारा बहुत ही छोटा है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको हम गामा लिख सकते हैं। तो अब यहाँ से हमारे पास अल्फ़ा बीटा और गामा तीनों की वैल्यूज़ आ चुकी है। तो जो हमारी इक्वेशन है, जो हमारी मेन इक्वेशन है, ये हमारी सेकंड इक्वेशन, ठीक है ना। तो हमारी फ्रॉम सेकंड इक्वेशन, जो हमारी सेकंड इक्वेशन है, तो हम सेकंड इक्वेशन में हम क्या करेंगे, अपनी अल्फ़ा बीटा और गामा की वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। सो फ्रॉम सेकंड इक्वेशन, जो हमारी सेकंड इक्वेशन है उसके अकॉर्डिंग म्यू वन इंटू, म्यू वन की वैल्यू कितनी है, अल्फा प्लस बी गामा ना, तो अल्फा की वैल्यू कितनी है, ए एम अपॉन ओ एम, ए एम अपॉन ओ एम, अल्फा प्लस गामा, गामा की वैल्यू हमारी कितनी है, ए एम अपॉन एम सी। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे ए एम अपॉन एम सी, दैट इज इक्वल टू म्यू टू इंटू, अब म्यू टू की वैल्यू किसके इक्वल है, गामा माइनस बीटा ना, तो गामा की वैल्यू अब हमारे पास कितनी है, ए एम अपॉन एम सी। तो यहाँ से हम ए एम अपॉन एम सी माइनस में बीटा, बीटा की वैल्यू कितनी है हमारी, ए एम अपॉन एम आई, तो ए एम अपॉन एम आई ये आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो बेटा ए एम है, ए एम यहाँ पे कॉमन है ना, तो हम क्या करेंगे, ए एम यहाँ से हर एक जगह से कॉमन ले लेंगे और ए एम हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो जैसे ही हमारा ए एम कैंसिल आउट हो जाएगा तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास बचेगा म्यू वन इंटू वन अपॉन ओ एम प्लस वन अपॉन एम सी इज इक्वल टू म्यू टू इंटू वन अपॉन एम सी माइनस वन अपॉन एम आई। और बेटा मैंने आपको बताया था कि जो हमारी डिस्टेंस है ना एम और पी की,
बीच की बहुत ही छोटी है, तो हम m को क्या कर सकते हैं, m को हम रिप्लेस कर देंगे किसके साथ, p के साथ रिप्लेस कर देंगे यहाँ पे। ये हमारा सेकेंड एजम्पशन है। तो उसके अकॉर्डिंग क्या है, द डिस्टेंस बिटवीन m एंड p आर वेरी वेरी स्मॉल, सो वी कैन रिप्लेस m विद p। हम m को p के साथ रिप्लेस कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, m की जगह पे p को रख देंगे। तो जैसे ही हम m की जगह पे p को रखेंगे तो हमारे पास म्यू वन की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, ध्यान से देखो, म्यू वन इंटू वन अपॉन ओ पी प्लस वन अपॉन पी सी इज इक्वल टू म्यू टू इंटू वन अपॉन पी सी माइनस वन अपॉन पी आई। अब हमें पता है, हमने 10th क्लास में पढ़ा था, ठीक है, हमने क्या पढ़ा था कि जितनी भी हमारी डिस्टेंसेज होगी ना वो हमारी पोल से मेजर होती है, और जो भी डिस्टेंस होगी फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, जो हमारा ये हमारा जो पोल है, पोल से जो भी हमारी लेफ्ट हैंड साइड में डिस्टेंस होती है उसको हम नेगेटिव कंसीडर करते हैं, और जो राइट हैंड साइड में होती है वो हमारी पॉजिटिव कंसीडर करते हैं। अब पोल से लेके सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच की जो डिस्टेंस है उसको हम क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे हम आर, क्या बोलेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर। और जो हमारी डिस्टेंस होती है फ्रॉम पोल टू इमेज, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम, किसके इक्वल होती है, ये v के इक्वल होती है। और जो हमारी पोल से लेके ऑब्जेक्ट के बीच की जो डिस्टेंस होती है ना उसको हम u कंसीडर करते हैं। क्या कंसीडर करते हैं, u कंसीडर करते हैं। तो अब यहाँ पे देखो बच्चों, अब यहाँ पे देखो, जो हमारा ये है म्यू वन अपॉन ओ पी क्या हमारा, ओ पी, ये हमारी इमेज ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है, और ये पोल से लेफ्ट हैंड साइड में है, तो ये क्या होगी, ये हमारी नेगेटिव हो जाएगी, तो नेगेटिव u, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे है म्यू वन अपॉन पी सी, म्यू वन अपॉन पी सी हमारा क्या है, p हमारा पोल है, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है, उसके बीच की जो डिस्टेंस है वो हमारी किसके इक्वल हो जाएगी, वो हमारी r के इक्वल हो जाएगी। किसके इक्वल हो जाएगी, वो हमारी r के इक्वल हो जाएगी। अब ये हो गया इज इक्वल टू, ये इक्वल का साइन है। अब ये म्यू टू बाई पी सी हमारी क्या है, ये हमारी सेंटर ऑफ कर्वेचर की, जो हमारी सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेके पोल के बीच की डिस्टेंस है, तो ये क्या आ जाएगा, म्यू टू बाय आर, क्योंकि ये राइट हैंड साइड में है तो इस वजह से इसको हम पॉजिटिव कंसीडर करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास क्या आता है, उसके बाद नेगेटिव साइन है, नेगेटिव साइन म्यू टू अपॉन, देखो यहाँ पे नेगेटिव साइन है, म्यू टू अपॉन पी आई। तो पी आई हमारा क्या है, पी आई जो हमारी इमेज की डिस्टेंस है फ्रॉम द पोल, तो उसको हम v कंसीडर करेंगे, और ये राइट हैंड साइड में है तो इसको हम v ही कंसीडर करेंगे। तो बच्चों अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ से है ना, अब हम यहाँ से जो हमारा म्यू टू बाई आर, जो हमारी r वाली टर्म्स है ना, हम उसको कलेक्ट कर लेंगे। तो जैसे ही हम इसको कलेक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, तो म्यू वन को इस साइड में ले आएंगे, म्यू वन बाई आर को, और म्यू टू बाई वी को हम इस साइड में भेज देंगे। तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा म्यू टू बाय वी माइनस म्यू वन बाय यू, दैट इज इक्वल टू म्यू टू बाय आर माइनस म्यू वन बाय आर के इक्वल आ जाएगा ये। अब यहाँ पे देखो हमारा वन अपॉन आर कॉमन है, तो यहाँ से हमने कॉमन ले लिया, तो ये कितना बच गया, म्यू टू माइनस में म्यू वन बच गया, ठीक है। और यहाँ से देखो वन अपॉन ये म्यू टू बाई वी माइनस म्यू वन बाई यू, ये किसके इक्वल हो जाएगा, वन अपॉन आर इंटू म्यू टू माइनस म्यू वन के इक्वल आ जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट है इस केस में। तो आई होप बच्चों ये कंसेप्ट आपको क्लियर होगा सभी को। अगर किसी को भी आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालना, और अगर आप इस वीडियो को लाइक करते हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।